नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हवाई स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ हवाई यादव। साथियों, अमेरिका जो है कि लगातार जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए हुए हैं तब से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। चाहे वो टैरिफ के मामले में हो, किसी देश पर टिप्पणी करने के मामले में हो, जो रसिया यूक्रेन चला उसमें अपना हस्तक्षेप करने के मामले में हो, यानी कि हर प्रकार से जो डोनाल्ड ट्रंप हैं ये सुर्खी में बने हुए हैं। इसी के साथ इन्होंने एक नया जो है कि काम अब और कर दिया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका आप छोड़ दो, यानी कि अमेरिका छोड़ दो, जितने भी विदेशी लोग हैं उनको इन्होंने चेतावनी दे दी है कि आप लोग अमेरिका छोड़ दो। किस शर्त पर छोड़ना है, यानी कि क्या काम अगर आप नहीं करते हैं तो आपको अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है, इस वीडियो में हम वो आपको बताएंगे। आप सभी लोगों को पता है कि भारत से बहुत सारे लोग अमेरिका में जाते हैं, चाहे वो स्टडी को लेकर हो या फिर वर्क को लेकर हो। तो बहुत सारे लोग जाते हैं, बहुत सारे लोगों के वहां पर परिचित हैं, तो उनसे मिलने के लिए भी जाते हैं। तो इस पर जो इन्होंने चेतावनी दी है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा, इससे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इनका जो इमिग्रेशन लॉ है न्यू, वो क्या है उसको भी इसमें डिस्कस करेंगे। जो इन्होंने ऐप लॉन्च किया है, ये ऐप लॉन्च किया है, ये क्यों किया है, इसके माध्यम से क्या चीजें करेंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से बस एक छोटा सा गुजारिश है, हाथ जोड़कर विनम्र तरीके से, कि प्लीज आप लोग जो है कि चैनल पर जो लोग आते हैं उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जो आप वीडियो देखकर चले जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है कि बस स्टार्टिंग वीडियो देखते हैं, आप लास्ट तक वीडियो को देखते हैं। हमको सारा डाटा मिलता रहता है। तो आप लोगों से बस एक छोटा सा गुजारिश है कि प्लीज आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत सारी मेहनत करके आप लोगों के लिए ऑथेंटिकेट न्यूज लेके आते हैं, जो कि 100% रियल होती है, जिसमें कोई भी क्लिकबेट नहीं होता है। तो बस यही एक हमारे मोटिवेशन का जो जरिया रहता है कि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं अगर पसंद आता है, तो हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए इतनी मेहनत करने का एक फल मिलता है। बाकी चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। न करना करना आपकी इच्छा है, हम आपको बस आग्रह कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। साथियों, आपको सबसे पहले समझाते हैं कि मामला है क्या। तो साथियों, जो अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग है DHS, इसने एक निर्देश जारी करते हुए कहा कि जिसके अनुसार 30 दिनों से अधिक समय तक अमेरिका में रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को केंद्र सरकार के पास पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अब 11 अप्रैल 2025 से प्रभावी यह नीति ट्रंप प्रशासन के विदेशी पंजीकरण अधिनियम के प्रवर्तन का जो है कि हिस्सा है। यानी कि अगर आप अमेरिका में 30 डेज से ऊपर हो गया आपको, यानी कि 30 दिनों से ऊपर हो गया, तो आपको वहां पर जो वहां की केंद्र सरकार है वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको बताना होगा कि हम यहाँ पर जो है कि हैं। यानी कि अगर आप 30 दिनों से कम समय में रहे अमेरिका में और उसके बाद चले गए, तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 30 दिन से अधिक रह रहे हैं अमेरिका में, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथियों, इसकी पृष्ठभूमि अगर बैकग्राउंड की बात करें, तो यह 1940 का विदेशी पंजीकरण अधिनियम है, जो दशकों से अस्तित्व में है, लेकिन गैर अप्रवासी यानी कि अस्थायी आगंतुकों के लिए इसका जो प्रवर्तन था वो काफी हद तक निष्क्रिय था। यानी कि ये उतनी सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा था। जो अप्रैल 2025 है उसमें जो DHS है यह पुनः जो है कि सक्रिय हुआ है और एक नया नियम के माध्यम से इस कानून को जो है कि सख्ती से लागू करना जो है कि शुरू कर दिया है। जो डोनाल्ड ट्रंप है, इनका जो वर्तमान काल है 25-29 के दौरान, यह आव्रजन नियंत्रण को तीव्र करने के एक भाग के रूप में इसको देख रहे हैं और ये बता रहे हैं। यानी कि ये जो नियम है ये कोई नया नियम नहीं बनाया गया है, सिर्फ एक कानून, एक नया नियम बनाकर, ये कानून तो पहले से ही है 1940 से, लेकिन एक बस नया नियम बनाकर इसको सख्ती से लागू करने का जो है कि काम किया गया है। अब यह नियम है क्या? तो साथियों, जो विदेशी नागरिकों के लिए अनिवार्य पंजीकरण अमेरिका में लगातार 30 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों को निम्नलिखित प्रक्रिया का उपयोग करके जो है कि केंद्र सरकार के साथ पंजीकरण करना होगा।
यानी कि जो लोग भी वहां पे लगातार 30 दिनों से अधिक तक रह रहे हैं उनको फॉर्म G325R, यह एक विदेशी पंजीकरण फॉर्म है। इसको USCIS यानी कि अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरना होगा। वहीं पंजीकरण में जो व्यक्तिगत विवरण, पता, वीजा की श्रेणी, नियोक्ता, स्कूल संबंधी जो जानकारी है वो और जो बायोमेट्रिक्स है, यदि पहले से प्राप्त नहीं किया है तो इसमें जो है कि शामिल है। यानी कि ये सारी डिटेल्स आपको उसमें जो है कि डालनी होगी, जिसमें आपका एड्रेस होगा, व्यक्तिगत विवरण होगा, आपके वीजा की श्रेणी होगी, आप कहाँ पर काम कर रहे हैं या फिर किस स्कूल से आप संबंधित हैं, ये सारी जानकारी वहां पर आपको डालनी पड़ेगी। अब इसमें बात करते हैं कि किनको रजिस्टर करना मस्ट है, जरूरी है। तो जो फॉरेन नेशनल हैं, 14 साल से अधिक उम्र के लोग, उनको यहाँ पर इसको रजिस्टर करना है 30 दिन, यानी कि अमेरिका पहुंचने के 30 दिन के भीतर भीतर। यानी कि अगर आप 30 दिन से अधिक के हो जाएंगे तो आप पर जो है कि पेनल्टीज, जो आप पर पनिशमेंट लगाना होगा वो लगेगा। साथियों जो अंडर 14 है उनको भी रजिस्टर करना होगा अपने गार्जियन के थ्रू, जैसे कि उनके पेरेंट्स हो गए, गार्जियंस हो गए, उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो इन लोगों को रजिस्टर करें, दिखाएं। जो नॉन इमिग्रेंट्स वीजा होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर जो है कि रजिस्टर करना होगा, जिसमें कि H1B, L1, B1, B2, F1 etc, यानी कि जो ये वीजा होल्डर्स हैं इनको यहाँ पर रजिस्टर करना जरूरी होगा। लेकिन जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, डिप्लोमेट्स हैं, सर्टेन स्टेटस, यानी कि जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं यानी कि उनको तो खुद ही वहां पे नागरिकता मिली हुई है, तो उनको रजिस्टर करने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। तो इतने लोगों को वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब इसकी मुख्य जो आवश्यकताएं हैं वो आपको हम यहाँ पर बता देते हैं। तो जो अंतिम तारीख है, अगर उसकी बात करें तो यदि आप 30 दिन से अधिक समय तक अमेरिका में रहना चाहते हैं तो प्रवेश के 30 दिन के भीतर आपको पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण का प्रमाण, यानी कि 18 प्लस वालों के लिए पंजीकरण का जो प्रमाण है वो हमेशा अपने पास रखना होगा, चाहे वह मुद्रित हो यानी कि फिजिकल रूप में हो या फिर डिजिटल रूप में हो। डिजिटल रूप में आप USCIS जो है उसमें उस खाते का उपयोग करके या ऐप के माध्यम से इसको जो है कि अपने पास हमेशा आपको रखना होगा। जैसे कि आप इंडिया में है, ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, जब ड्राइव करते हैं तो आपको मांगा जाता है, तो उस तरीके से आपको इसको भी हमेशा रखना होगा। वहीं पता की जो आप कहाँ रह रहे हैं, एड्रेस की रिपोर्टिंग करनी होगी, यानी कि अमेरिकी पते में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना स्थानांतरण के 10 दिन के भीतर आपको इस USCIS पर दी जानी चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए आप कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, किसी और राज्य में शिफ्ट हुए हैं, तो आपको वहां पर जो है कि अपने ऐप पर जाकर, इस वेबसाइट पर या इसके ऐप पर जाकर आपको वहां पर बताना होगा कि जो है कि मैं अब इस स्टेट से निकलकर इस स्टेट में शिफ्ट हो गया हूं, और ये काम आपको यहाँ पर शिफ्ट होने के 10 दिन के भीतर ही करना होगा। वहीं फॉर्म में नवीनीकरण की बात करें तो जो वीजा श्रेणी के आधार पर वार्षिक पुनः सत्यापन की आवश्यकता हो सकती है, यानी कि आप किस वीजा को लेकर जो है कि आए हुए हैं उसके अनुसार आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद हो सकता है कि 1 साल के भीतर या 1 साल के बाद फिर से आपको जो है कि वेरीफाई किया जाए। साथियों बायोमेट्रिक्स इसमें जो है कि आपके लगेंगे। यदि वीजा की प्रक्रिया के दौरान पहले से दर्ज नहीं हुआ है आपका बायोमेट्रिक, तो उंगलियों के निशान और फोटो की आवश्यकता जो है कि इसमें होगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें बात करते हैं कि जिन्होंने अगर इसका अनुपालन नहीं किया, यानी कि गैर अनुपालन के लिए इसका दंड क्या है। तो जो भी इस काम को करेगा, जैसे कि फेलियर टू रजिस्टर, तो उनको $5000 तक फाइन, वहीं साथ ही 6 महीने के लिए जेल भी हो सकता है। अगर आप प्रूफ जो है कि कैरी प्रूफ नहीं है आपके पास, आप प्रूफ को कैरी नहीं किए हुए हैं, तो आपको भी यही सेम चीज किया जा सकता है, यानी कि इसको हमेशा आपको लेके रखना पड़ेगा। लाइंग ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो अगर आप मतलब झूठ बोलते हैं या फिर किसी भी प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका जो होता है कि
लाइंग हो जाता है तो आपको डिपोर्शन एंड जो कि पॉसिबल क्रिमिनल चार्जेस हैं वो आप पर लग सकते हैं, यानी कि आपको वहां से हटाया जा सकता है। अगर आप एड्रेस अपडेट नहीं करते हैं तो आपको सिविल पेनाल्टीज देनी होंगी या फिर आपका वीजा कैंसिल किया जा सकता है। और अगर आप बार बार इसको करते हैं, इन ऑफेंस को दोहराते हैं, तो आप जो है कि क्या कहते हैं, आपको वहां से निकाला जा सकता है और आपकी एंट्री पर 5 साल के लिए बैन भी लगाया जा सकता है। अब इसका आपको हम एक छोटा सा ये बता देते हैं कि आपको इसको करना कैसे है। तो चरण दर चरण जो है कि इसको आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे, स्टेप बाय स्टेप। तो आपको पहले तो इस वेबसाइट पर जाना है, वहां पर क्रिएट या फिर लॉगिन करके इस पर अकाउंट बनाना है USCIS पर। वहीं तीसरा आपको फॉर्म फिल करना है कि जो कि G325R के नाम से है। अपना पासपोर्ट और वीजा की जो डिटेल्स है उसको अपलोड करनी है। आपको वहां का लोकल एड्रेस और वहां के कांटेक्ट के इंफॉर्मेशन आपको देनी है। फिर सबमिट करके प्रूफ जो है कि डाउनलोड करना है रजिस्ट्रेशन का। उसके बाद आपको इसको डिजिटल या फिर प्रिंटेड कॉपी के रूप में अपने साथ हमेशा जो है कि रखना हुआ। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं जो कि एड्रेस है तो ये आपको 10 दिनों के भीतर ही करना होगा। अब साथियों इस पर बात करें कि जो प्रवर्तन और इसकी निगरानी का जो है कि अध्ययन कैसे किया जाएगा, कि इसको निगरानी में कैसे रखा जाएगा। तो जो ICI है और जो USCIS है, ये गैर पंजीकृत और गैर नागरिकों पर नजर रखने के लिए समन्वय करेगी, जिसमें वीजा जारी करने के रिकॉर्ड, प्रवेश, बंदरगाह लॉग, यानी कि आपका जो है कि एयरपोर्ट या फिर जहां से भी आप एंट्री करेंगे तो वहां पर आप जो है कि विदेशी हैं तो आपके वीजा को जो है कि देखा जाएगा, वहां पर रजिस्टर किया जाएगा। तो वहां से आपके स्कूल नियोक्ता का जो अनुपालन रिकॉर्ड है, यानी कि छात्रों और श्रमिकों के लिए, और हवाई अड्डे और जो संघीय अधिकारी अमेरिकी सीमा शुल्क जो प्राधिकरण के भीतर यात्रा करने के दौरान आपसे जो है कि प्रमाण मांग सकते हैं। यानी कि आप कहीं भी घूम रहे हैं और यहाँ पर पुलिसकर्मी आ गए तो आपको यहाँ पर आपका सारा जो है कि डिटेल्स यहाँ पर इसको देनी होगी, वरना ये आपके ऊपर जो है कि कार्यवाही किया जा सकता है। अब इसमें जो है कि आलोचना और विवाद भी है। तो आलोचना और विवाद क्या है, तो जो नागरिक अधिकारी अधिवक्ताओं का जो तर्क है वो इस कदम से जो है कि वैध अप्रवासियों में भय बढ़ेगा और प्रोफाइलिंग का नेतृत्व जो है कि करेगा। साथियों अंतरराष्ट्रीय छात्रों और श्रमिकों में अत्यधिक इसका एक बोझ हो जाएगा, मतलब आपको एक टेंशन हो जाएगा अलग से कि हमको रजिस्ट्रेशन करना है। वहीं समर्थकों का कहना है कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ती है और जो वीजा अवधि से अधिक समय तक रहने वाले लोग हैं उन पर नजर रखी जाती है तथा अस्थायी निवासियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है। अब इसका बात करते हैं कि भारत पर जो है कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो जो भारत पर है, आप सभी को पता है कि इंडियन जो H1B वीजा है और L1 जो वर्कर्स वीजा है, ये सबसे अधिक इशू होता है। तो अमेरिका में अधिकांश भारतीय पेशेवर H1B और L1 कार्य पर जो है कि वीजा पर हैं। ये वीजा धारक अक्सर वर्षों तक रहते हैं और अक्सर पते, शहर या फिर नौकरियां जो है कि बदलते रहते हैं। तो इनके लिए एक जो है कि काम बढ़ जाएगा। अब इसके प्रभाव की अगर बात करें तो आगमन के 30 दिन के भीतर पंजीकरण अनिवार्य है और पंजीकरण का जो प्रमाण है हर समय आपको अपने साथ रखना होगा। प्रत्येक पते में परिवर्तन की सूचना 10 दिन के भीतर ही आपको वहां पर देनी होगी। अगर बात करें कि जो टोटल वीजा इशू हुआ है, जिसमें आप सभी को पता है कि H1B वीजा सबसे अधिक इशू होता है, वो करीब 2,65,777, यानी कि जो वहां पर इंडियंस रह रहे हैं उनका 72% जो है कि ये इंडियंस जो हैं वो इस वीजा के थ्रू हैं। वहीं अगर L1 वीजा की बात करें तो 77,000 के आसपास हुआ है, जो कि करीबन 23.8% के बराबर है। ये 2019 के डाटा के अनुसार जो है कि वहां पे है। साथियों अब इसमें बात करते हैं कि जो भारतीय छात्र हैं जो F1 वीजा लेकर वहां पे रह रहे हैं, तो 2024 तक करीबन 2,60,000 से अधिक जो है कि भारतीय छात्र अमेरिका में अध्ययन कर रहे हैं। इनमें से जो कई लोग हैं वो नए आगमन वाले होते हैं
और उन्हें आवर्जन अनुपालन नियमों की जानकारी जो है कि नहीं होती है। तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, तो आगमन के 30 दिन के भीतर पंजीकरण करना ही होगा। वहीं विश्वविद्यालय से गैर अनुपालन की नजर रखने और रिपोर्ट करने के लिए भी कहा जा सकता है, यानी कि जो यूनिवर्सिटी है उसी को ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी। अब इसमें जोखिम क्या है, तो पंजीकरण के विफलता से सीपीटी और ओपीटी अनुमोदन और वीजा विस्तार प्रभावित हो सकता है। वहीं गलतफहमी के कारण वीजा रद्द या फिर निर्वासन भी, यानी कि आपको वहां से निकाला भी जा सकता है। साथियों, जो भारतीय पर्यटक हैं और जो परिवार आगंतुक हैं, यानी कि परिवारों से मिलने जो लोग जाते हैं, अगर उनको जो है कि B1 और B2 वीजा वहां पर प्राप्त होता है, तो जो कई भारतीय पारिवारिक कार्यक्रमों, चिकित्सा उपचार या फिर विस्तृत पर्यटन के लिए अमेरिका जाते हैं और अक्सर 2 से 6 महीने तक वहां पर रहते हैं। तो इसका प्रभाव क्या होगा, तो इन लोगों को भी इसी अवधि तक करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन, जो कि ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। और इसके अगर जोखिम की बात करें, तो बुजुर्ग जो आने वाले हैं वो गैर तकनीकी जानकार लोगों को यह आवश्यकता समझ में नहीं आ सकती है, यानी कि जो लोग बुजुर्ग हैं जिनको टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, तो उनको ये चीज नहीं समझ में आएगी। इससे भविष्य की जो यात्राएं हैं प्रवेश प्रतिबंध लग सकता है और प्रवेश बंदरगाहों पर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें मैं अच्छे तरीके से समझाने में सक्षम रहा। बाकी आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप सभी का वीडियो में यहाँ तक लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।